गंगा सागर जाना, यहीं पे मिलेगा ऑटो शायद 1 घंटे का रास्ता होगा। बस पूरा माहौल है ना केजीएफ वाला। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सुंदरवन, मतलब भयानक। गंगा सागर एक टापू पे बसा हुआ है एक तरह से, जैसे आप माजुली को देखते हैं, रास्ते मंदिर है और आगे समुद्र है। तो वहाँ जाके नहाना होगा, तो नहाते हुए दिखाते हैं पंगू पंगू में। ये शैलजा की तरफ जा रहा है, जहाँ की अपना डेस्टिनेशन है कोलकाता। तो काम करते हैं। शायद ही आपको नहीं पता होगा गंगा सागर की कहानी। तो भाई आज की व्लॉगिंग है हमारा गंगा सागर जाना, और अभी फ़िलहाल आपका भाई ट्रेन से उतरा है और यहाँ से फेरी वेरी लेके गंगा सागर जाएगा, और फिर वहाँ गंगा सागर जाके जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये रहा अपना रूट, यहीं पे मिलेगा ऑटो, तो इसी तरफ से मिलेगा सागर। क्योंकि गंगा सागर वाले रास्ते पे मतलब यहाँ से हम लोग फेरी लेंगे नाव, और फिर यहाँ से अपना होगा कितना, शायद 1 घंटे का रास्ता होगा, थोड़ा लंबा ही रास्ता है। और यहाँ से हमें नदी पार करके समुद्र के पास जाना है, समझ रहे हो। ये नदी डायरेक्ट समुद्र पे जाके मिलती है, संगम होता है वहीं पर। क्राउड इसी तरह का, और खैर जी इसको पता ही है आपको, समुद्र के पास आओगे मछली मिलेंगी। ये अपने कस्टम वालों की बोट है, कुछ आंडू पांडू होता है समुद्र में, तो ये है आपको बचाने के लिए। पूरा माहौल है ना केजीएफ वाला। तो भाई अभी हम लोग जहाँ पे है, यहाँ आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सुंदरवन, जहाँ पे बंगाल टाइगर है, तो यहीं पे है वो। और मतलब भयानक है, पूरा जंगल है। और अभी गंगा सागर अपना दूर है, टाइम लगेगा फिलहाल तो आधा घंटा के आसपास और। तो अभी जस्ट हम लोग पहुँचे गंगा सागर। गंगा सागर एक टापू पे बसा हुआ है एक तरह से, जैसे आप माजुली को देखते हैं। पहुँचे माजुली तो नहीं, माजुली वही आसाम में है, वो तो सबसे बड़ा है, गंगा सागर वाले टापू पे। और ये रहा, अभी यहाँ से टाइम है, यहाँ से मतलब ऑटो लेना, ऑटो या गाड़ी जो मिले उस पर बैठ के फिर हम पहुँचेंगे सबसे प्रमुख स्थान जो गंगा सागर है, जिसको हिंदू धर्म में बहुत मान्यता दी गई है गंगा सागर को, कि जो एक बार उसमें नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और ये यहीं संगम होता है गंगा जी का। अभी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गंगा सागर। यहाँ पीछे के रास्ते मंदिर है और आगे समुद्र है, तो वहाँ जाके नहाना होगा, और नहा धो के फिर पूजा होगा। शायद ही आपको नहीं पता होगा गंगा सागर की कहानी। गंगा सागर की कहानी ये है कि बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे सागर नाम के, वो रघुवंश से ही आते थे, और उनके 60 पुत्र थे। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ में आपको पता ही है कि घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है, तो घोड़े को खुला छोड़ दिया, वो जहाँ जाता शांति का प्रतीक होता। कुछ दिन तक सही चल रहा गया, और वो एक दिन ऐसा है कि घोड़ा गुम हो गया, सबको मिल नहीं रहा था। और वहाँ कल्प ऋषि तपस्या किए हुए थे बहुत दिनों से, तो तपस्या में लीन थे वो। और वहाँ उनके जो 60 पुत्रों थे, तो उन्होंने घोड़ा ढूंढा तो मिला उनके कल्प ऋषि के पास, और वो घोड़ा वहीं पे था, ऐसे ही आराम कर रहा था। तो वो 60 पुत्र को लगा कि ये घोड़ा उन्हीं ने रोका है,
तो उन्हें जाके तपस्या भंग करने में तपस्या भंग किया। और कल्प ऋषि की तपस्या इतनी भयानक थी कि उनके नेत्र खुलते ही उन 60 पुत्रों भस्म हो गए। तो इससे क्या हुआ कि जब 60 पुत्र भस्म हो गए तो कल्प ऋषि बहुत घृणा में आ गए कि ये क्या हो गया। फिर उन्होंने प्रार्थना की विष्णु जी से, शिव जी से। तो फिर एक उपाय निकल के आया। शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटा में धारण किया और उस जटा को, वो जो है जगह, मतलब जहाँ से गंगा सागर का निकलना होता है, तो उस जटा को वहाँ पे उन्होंने उतार दिया। तो वहाँ से वो गंगा जी बहना शुरू हुई। तो उसके बाद से वो 60 के 60 पुत्र शांत हो गए। मतलब क्योंकि पहले तो उनकी आत्मा अशांत थी ना, तो अब शांत हो गई। तो इस तरह से ये गंगा सागर इसका नाम पड़ाया। तो यही इसके पीछे कहानी थी। बाकी अभी आपको दिखाते हैं जो समुद्र मिलन है। आखिरकार जो इंतज़ार की घड़ी थी, सागर और गंगा जी यहाँ पे आपस में मिलन हुए। वो दूर तक पूरा समुद्र है और ये पूरा यहाँ का मार्केट। मंदिर तो पीछे ही है, उसको बाद में दिखाएंगे। तो मतलब मस्त जगह है। अब जाते हैं भाई, अपना पाप उप धोते हैं, फिर पूजा पाठ करके कुछ नया शुरुआत होता है। अंततः नदी समुद्र से मिल चुकी है और हम आ चुके हैं समुद्र। भाई साहब, आवाज़ सुन रहे हो लहर की? अब होगा बात। यो गाइस, वो हॉराइजन के समुद्र पे, और वो देख रहे हो समुद्र की गहराई। सामने वो हॉराइजन के पार कुछ नहीं दिख रहा है ना, लेकिन हम आपको ज़रूर दिखेंगे। तो अब आपको नहाते हुए दिखाते हैं पंगू पंगू में। ये लहर, ओ बहन जो मस्त है भाई। अपन तो बोलेगा आप भी आके नहा लो। अभी आपको एक खास बात बतानी थी। वो सामने देख रहे हो, वहाँ गंगा जी है और यहाँ समुद्र है। तो दोनों का आपस में मिलन हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है। और बाकी तो भैंस की बड़े मज़ेदार सी जगह है। वैसे पानी खा रहा है और उस तरफ मीठा पानी है। और अभी हम लोग समुद्र में हैं और ये सारी लहरें, पेड़ भी बहुत कम है। तो कुछ ऐसा दिखता है आपका बंगाल का खाड़ी। भाई आ चुका है गंगा सागर के टेंपल पे, नहा धो के सब काम कर के। ये शिव जी हुए, वो आपको बताए थे राजा सागर। और ये सारे दुकान है, मतलब टोटल 6 गेट है दुकान के। उन सभी में आपको वो मिलेंगे, क्या चढ़ावा के लिए जो भी चीज़ रहते हैं वो सारी चीज़ें, हैंडबैग से रिलेटेड सब चीज़ आपको मिलेंगे यहाँ पे। और बाकी ये सारे साधु संत जो पीछे यहाँ पे अंदर। और अब आगे अंदर जाते हैं टेंपल पे, और टेंपल पे पूजा वूजा करके अब निकलने का काम करते हैं। रोम्पा का चेहरा दिख गया। ये हमारी रोम्पो पोम्पो है। अब आगे देखते हैं इस मंदिर के अंदर चल के। आश्रम है, यहाँ सभी जो सेवा करने वाले यहाँ के, वो सभी यहाँ रहते हैं। आप ही लोग के डोनेशन से बना है। और वो अंदर नो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कोई अंदर नहीं जा सकता। और बाकी ये बच्चे फैमिली वाले सब यहीं पे है। और मंदिर का रास्ता आगे से ही है।
यहाँ रहने वाले सिर्फ। ये आपका गंगा सागर का मंदिर। करके ये नो फोटो नो सेल्फी, ये तो चल रहा है यहाँ भी। फिर शिव जी मतलब इतना ही बड़ा है और दर्शन आपको हो चुका है। हड़बे कबूतर बीमारी फैलाते हैं बहुत। ये रहा आपका मंदिर और ये रही उनके दर्शन करवाने वाले हैं हम। দেখুন আমার মাসি আর মেসো জল দেয়নি, আমার মাসির ঘর কাছাকাছি বুঝছো, এই জল দেয়নি। तो भाई अब गंगा सागर से लौट चुके हैं और अब निकल रहे हैं कोलकाता की तरफ। और अब हमें पकड़ना है ट्रेन और वो रही हमारी हार्बर शिप, इस पे कि हमें लोड होके जाना है। और वो पूरी खचाखच भरी हुई है। वो समुद्र है जो इलेक्ट्रिक टावर का ये, और वो बिजली का तार बीच समुद्र में बनाया, मतलब समुद्र और नदी इसी तरह से यहाँ पे बिजली आती है और कोई सोर्स नहीं है। ये टोकिया समझो कि पूरा गाँव माजुली है, लेकिन गंगा सागर है। डिस्टेंस मतलब आइलैंड पास होता है। अपना हो चुका था फेरी से उतरना और अब सैलजा की तरफ जा रहा है, जहाँ की अपना डेस्टिनेशन है कोलकाता। यहीं पे आएगी ट्रेन और यहीं से अपने को जाना है। फिर वहाँ जाके देखते क्या करना है। फिर भीड़ तो बहुत है, पता नहीं सीट का। बाकी आपको फिर ट्रेन का व्यू दिखाते हैं। यही अब आपका भाई फाइनली स्टेशन पहुंच चुका है और यहाँ से अभी आपके भाई की जर्नी की एंड होती है। बाकी है बाकी देखने के लिए, क्योंकि आज फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इस ट्रेन से हुआ था आना अपना और क्राउडेड बहुत था। और क्या मतलब 4 घंटे का सफ़र हुआ लगातार। 3 बजे बैठे, 4 हाँ हो ही गया। बस अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खुलते ही उन 60 पुत्रों भस्म हो गए। नदी समुद्र से मिल चुकी है, पूरा जंगल है। और ये आपका गंगा सागर का पानी है और वो रही हमारी हार्बर शिप।